बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा नाम है तलहा अहमद और आप सुन रहे हैं कलाम अली अलैहिस्सलाम। आज की इस नशिस्त में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब एक खूबसूरत वाक़या से बहस लाएंगे। अल्लाह हमें उनका कलाम समझने की कुव्वत दे। ये तब की बात है जब एक शख्स ने आकर दरियाफ्त किया कि या अली, एक शख्स ने मेरी बेइज्जती की है, आप मुझे कोई हल बताएं कि अपनी इस बेइज्जती का बदला मैं कैसे लूं। तो इसके जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे, तुम्हें किसने कहा कि इंसान के इख्तियार में इज्जत और बेइज्जती करना है? कोई भी इंसान किसी की बेइज्जती करने पर कुदरत नहीं रखता। तो इस जवाब में उसने हैरत से कहा कि या अली, उसने मेरी तौहीन की, मुझे शर्मिंदा किया, और आप फरमाते हैं कि इंसान बेइज्जती कर ही नहीं सकता। ये बात कैसे मुमकिन है? तो इसके जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ए बंदा खुदा, इंसान बचपन से अपने दिमाग में एक सोच रखता है कि जो उसके फैसलों और उसकी शख्सियत की तारीफ करे और उनको तस्लीम करे, तो इसी में वो खुशी महसूस करता है और उसी खुशी को वो इज्जत समझता है। और जिस इंसान से उसे तारीफ और तस्लीम की सिर्फ नहीं मिलती, तो वो ये समझता है कि उस जगह उसकी बेइज्जती हो गई। असल में इसको इज्जत और बेइज्जती नहीं कहते। ये तो तुम्हारी ही खुशी थी जो तुम्हारे वजूद में रहती है। जिससे तुम्हें खुशी मिलती है उसे तुम इज्जत समझते हो, और जो तुम्हारी बात नहीं मानता और तुम्हें तस्लीम नहीं करता, तो तुम उस नाखुशी को बेइज्जती समझते हो। ऐ खुदा के बंदे, याद रखना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ है, और अल्लाह ने इज्जत और जिल्लत को इंसान के अमाल के पस से पुष्ट रखा है। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, अगर तुम्हारे अमाल अल्लाह के नज़दीक बावकार है, तो यकीन रखो तुम्हारी कोई भी बेइज्जती नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी इज्जत की ज़मानत तुम्हारे खालिक ने दी है। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है, तो तुम अपने आमाल की फिक्र करो, अपने किरदार की फिक्र करो। जितना अजीम तुम्हारा किरदार, जितनी अजीम तुम्हारी सिफात होती जाएंगी, उतनी ही अल्लाह तुम्हारी इज्जत बढ़ाता जाएगा। अज़ीज़ान मुहतरम, इस खुतबे की बिल्कुल मुख्तसर तशरीह करने की कोशिश करेंगे और इसके नतीजे को अखज़ करने के बाद अपनी ज़िंदगी पर लागू करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है। ये फ़कत ऐसा नहीं है कि किसी अच्छे शख्स ने अच्छी बातें कही हैं। नहीं बंदा खुदा, अली कुरान नातिक है। जंग सिफ़ीन में खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो तुम नेज़ों पर देख रहे हो, ये मक्र है, ये फ़कत चमड़ा और स्याही है, मैं बोलता कुरान हूँ। और सामीन मोहतरम, मैं फ़कत प्रमोशन के लिए नहीं कहता कि कलाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी अहम ज़िंदगियों में लागू कीजिए और अपने तर्ज ज़िंदगी को अपनी आंखों के सामने बदलता देखिए। ये हकीकत है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस इज्जत और बेइज्जती के फरमान की तस्दीक भी खुद इन्हीं के ज़माने से हो जाती है कि कोई इंसान ना किसी को इज्जत दे सकता है और ना किसी की बेइज्जती करने की औकात रखता है। अल्लाह ही जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है ज़लील करता है। इसी तरह कुरान में सूरह हुजरात में अल्लाह ने तमस्कुर करने वालों और हत्ता के बुरा नाम रखने वालों को भी जालिमों की फहरिस्त में शामिल किया। कुरान के बाद हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने लानत देने वालों और बदजुबान को मोमिनीन की फहरिस्त से ही बाहर रखा। अल्लाहु अकबर। मजीद एक जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती करना उसे कत्ल करने के बराबर है। आज की इस नशिस्त का इख्तिताम अज़ीज़ान मोहतरम दिल की तसल्ली के लिए ये सीखते हुए करते हैं कि अगर कोई हमारी तौहीन करे तो हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए। इसका जवाब भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौका पर दिया। वो फरमाते हैं कि जो आपकी बुराई करता है तो उस पर गज़बनाक ना हो, क्योंकि बुराई वही करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। मुझे इत्मीनान होना चाहिए अज़ीज़ान मोहतरम कि टांग खींचने वाले हमेशा पहले से ही नीचे होते हैं।
مجھے اور آپ کو محاسبہ نفس کرتے رہنا ہے، کیونکہ قرآن نے ان کو بہرا نہیں کہا جو سننے سے معذور ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس حسین کلام کو اپنے ٹوٹے لفظوں میں بیان کر سکوں۔ میں اس امید میں ہوں عزیزان محترم کہ جس طرح میں اس خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہوا ہوں، یقیناً آپ کو بھی لطف آیا ہوگا۔ پروردگار ہمیں اپنے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق دے۔ آپ اگر میری اس کاوش سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو مجھے سپورٹ کیجیے اور کلام علی علیہ السلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔